भाई जिस प्रकार आप लोगों ने देखा हरियाणा के अंदर सागवान गांव की स्थिति आज बद से बदतर होती जाने लग रही है, और उसी बीच में हमारे साथ में सागवान गांव के अंदर पहुंचे हैं भाई हरस छिकारा। तो भाई राम राम। भाई साहब को राम राम। आज सागवान के अंदर पहुंचे हो, स्थिति देखी है आपने, क्या कुछ इसके ऊपर जो है कहना चाहोगे आप? देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, अगर गांव का आप देखो 80% हिस्सा डूबा हुआ है, और ये फिलहाल ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन आने वाले जो 10 से 12 दिन के बाद हर घर की नींव जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, महामारी फैल जाएगी, दुनिया भर की बीमारियां फैल जाएंगी। ना तो यहाँ पे कोई आदमी ढंग से रह पाओगा, ना पशु पक्षी रह पाओगे, क्योंकि इस पानी को अगर हाल फिलहाल इसी टाइम कंट्रोल कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अब गांव वाले आस पड़ोस के जितने जो भी साथी हैं, मतलब जो जिनके दिल के अंदर एक ये लगता है कि हमने अपना गांव बचाना चाहिए, आज हज़ारों की भीड़ में यहाँ पे भाईचारा भी आया हुआ था, लगभग 300-400 ट्रैक्टर भी आए हुए थे। लेकिन समस्या क्या है, जो प्रशासन है, जो सरकार है, सबसे पहले तो उनको सुध लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम है, जो काम सरकार को करने चाहिए आज के टाइम, वो काम जनता करने लग रही है। ये गांव डूब रहा होता और सोचो इस वक्त सिर पर चुनाव होता, मेरे हिसाब से पदामा संगुआ का सारे नेता किसी भी पार्टी का होता, आड़े बड़े पावे ट्रेन में बिल्कुल ये लोग दौरे भी नहीं दिखती। क्या कोई भी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हाल फिलहाल कोई नेता गांव में आया है? नहीं, यहाँ तो गांव वालों दौरा करे हो? कोई नहीं आया। एक बार श्रुति चौधरी आई थी, वो सिर्फ आश्वासन देकर के यहाँ पे गई है लोगों को। आश्वासन से कुछ होता नहीं। फोटो तो मैं भी या पजामी टांग के घर जाके घेर दूंगा। सांगवान का आज हमने दौरा कराया, दौरा करने मैं देवीलाल हूँ, अगर मेरा दौरा करे तो कोई समाधान हो जाएगा। ये दौरा करके तो जाऊँ, दौरे तो समाधान के हो गया। हम जब मानते हैं दौरा करेगा को फायदा होया, भाई गांव गवांड के लिए के मन के माल निकाल लिया, इन लोगों की कोई ना कोई मदद करियो। अब ड्रेन है या कोई ज्यादा बड़ी ड्रेन नहीं है या इनकी जो पानी वाली या बेदरो है, अगर चाहो है सरकार इसको मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटा में रोक सके है, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, उनके पास संसाधन भी है, उनके पास टीम भी है। अब ये तो जोड़ तोड़ कर सके है ना आम जनता तो, और जब सब के आम जनता ने करना है, फिर हम थर टैक्स किस बात का दिया, हाँ थर वोट किस बात की दिया, हाँ तुमने नेता मंत्री किस बात के बनावा। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इस दुख की घड़ी में जो भी आगा सांसद साहब है, जो भी आगे विधायक है, सबसे पहले तो उनको आके स्थिति संभालनी चाहिए, वरना आने वाले वक्त में फिर एक काम करना, अगर आप इस टाइम पे इन काम को आंडा नहीं संभालते ना, जब चुनाव सर पावे फिर ये काम को आंडा वोट मांगने भी मत आया करो। भाई साहब 2-2 MP है यहाँ के, 2-2 MP। बड़े भाई साहब शर्म आवे है, बोलती आना भी बताती आना भी। मतलब मेरा हरियाणा एक राजनीति में इतना गुलाम हो लिया, इलेक्शन जब आओगा ना, इलेक्शन तो 1 महीना पहले ये टिकट लेकर गामा में बढ़ेंगे, सब तो पहले हम झंडे ठाई पावा है इनके, और ये 4.5 साल हमारा कोई गोत नहीं बुझते। हमारा हम जीवा, हमारा नाश हो, हमारा विनाश हो, हमारी खेती डूबो, हमारी कुछ भी हो। एक सोचने की बात सबसे बड़ी, ये जो धान है ये तो डूब गए, जीरी तो समाप्त हो चुकी है, इन खेता में गेहूं भी ना लगे, और जब गेहूं भी नहीं लगेंगे या उस लायक जमीन नहीं हो ली, मैं पूछना चाहता हूँ, ये गांव के खाओगा, ये गवांड के खाओगे, ये पशु हैं वे के खाओगे, बेचारे भूखे तो रह नहीं सकते। ये जमींदार कोई ना कोई जुगाड़ करेगा, ये जमींदार जुगाड़ के करेगा, जुगाड़ भी बता देता हूँ। जो फसल समाप्त होगी है, हजारों गांव हैं हरियाणा के जो इस चीज़ की चपेट मारे हैं, वे हजारों गांव जब समाप्त हो जाएंगे, 7,500 गांव टोटल है। घने गांव इसे जिनमें खेती अच्छे लेवल की होती नहीं, घने गांव इसे हैं जिनमें रेतीली जमीन है। बिल्कुल। अब बात यह आती है, जिस गेहूं का आज रेट 2,000 रुपये होगा, वो गेहूं जब हम मंडिया में देने जाएंगे, वह सरकार हमारे पे 2,000 के बालेगी। जब यह फसल उठ को उड़ चली जाएगी ना, मारे तो उल्टी जमीन में रहेगी, किल्लत हो रही है, जमींदार न चाहिएगी, हो सकता हमारे तो उल्टी 3,000 रुपया बेचेगी, 1,000 का मुनाफा कमाऊंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, आने वाला समय बड़ा भयंकर है। गारंटी देता हूं, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसकी 4 दीवारी नहीं हिल रही होंगी। 60%, 70% घर ऐसे हो जाएंगे कि गांव में जब पानी सूख जाएगा, पानी सूखते उनके उठड़िया में दरार आऊंगी, किसी का पड़ेगा, किसी की छात पड़ेगी, किसी का राम भरोसे खड़ा रहेगा। तो यो एक नुकसान है, बड़ा भयंकर नुकसान, बड़ा भारी नुकसान है। और पूरे हरियाणा के अंदर एक बात हो रही है
सोशल मीडिया पे पिछले 20 दिन तक तो जरूर सांगवान गांव डूब गया, सांगवान गांव डूब गया, सांगवान गांव डूब गया, बिल्कुल सारे के रुके लगन लग रहे हैं। और जब सब ने इस बात का बेरा रहा भाई गांव डूब रहा है और फिर भी कोई नेता मंत्री आके सुध नहीं लेता, तो मेरे हिसाब से तो भाई मतलब इससे आगे क्या ही कह सकते हैं। ये एक लोकतंत्र की हत्या समझो। कल की बताता हूँ, कल मैं लेतानी गांव में जा रहा था। लेतानी गांव के पास में था गांव दनोदा। दोनों गांव में जो कर हमें मदद करके आए थे, तो उस वक्त जब मदद करी दोनों गांव के अंदर एक मैसेज था, लोगों ने न्यू बेरा था कि हमारा जो सीएम है नायब सिंह सैनी मौके का, वो कल फतेहाबाद प्रोग्राम में जाकर दनोदे वाले रोड पर जागा। तो उन दोनों गांव के आदमी ने 500-600 आदमी इकट्ठे होने की सलाह मिला ली। अब सीएम साहब जब रोड पर आएंगे उनको रखवा के और एक विनती कराएंगे, जी हमारे गांव का पानी लेकड़वाओ क्यों करे। उनकी बात गलत तो नहीं थी। इब गामा गेल सीआईडी होया करे, सीएम जड़े के जागा उड़े की सीआईडी चलती रहा करे। पता है जहां सीएम ने उनकी मतलब जो उनका दुख दर्द सुनना चाहिए था वो तो सुना नहीं। सीआईडी से पता लगा जी कल जब आप आओगे आप तक गामा के आदमी मिल लेंगे, 500-600 तैयारी कर रहे हैं। सीएम साहब ने अपना रास्ता ही बदल दिया, रास्ता बदल कर डायरेक्ट फतेहाबाद पहुंच गए दूसरे रास्ते पे गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस वक्त वोट का समय आता है बिल्कुल उस वक्त ये जो गांव है उन तक क्या ये रास्ता बदल के चले जाएंगे? भाई थारी वोट हमने ना चाहती तो हम बेशक मरो डूबे, बिल्कुल नहीं जानते। तो मेरा कहना है कहीं ना कहीं जो आम जनता है अगर वो अब भी जागरूक नहीं होती तो ये कमी नेता मंत्रियों की नहीं भाई, ये कमी मारी है। राजा हरियाणा का संपूर्ण हरियाणा का एक है, बिल्कुल विधायक 90 हैं, किसी भी पार्टी के हो, चाहे निर्दलीय हो या को कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चौटाला का हो, बिल्कुल 90 विधायक होते हुए छोटे छोटे हल्के हैं, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा हरियाणा नहीं है। राजस्थान का जितना जैसलमेर है ना, एक जिला जैसलमेर इतना हमारा हरियाणा है, और उस हरियाणा को भी नहीं ये बचा पाते, संभाल पाते, तो लानत है ऐसी राजनीति पे। इसका मतलब ये अपना पेट पालने के लिए, अपना घर भरने के लिए राजनीति करते हैं, हमारे को और हरियाणा को संभालने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो ये सरकार क्या कुछ यहाँ पे सरकार ने करना चाहिए? अपने देखो सरकार ने सबसे पहले आकर तो निरीक्षण करवाना चाहिए, जो इनकी टीम है उस टीम से निरीक्षण करवा के ये जांच करनी चाहिए भाई ये जो पानी है जहां जहां से ये अपनी ये टूट रही है इसको कैसे तो रोका जाए, कैसे इस पर रोक लगाई जाए। इसका जो पानी है वो पानी किस दिशा में निकाला जाए, कौन सी ड्रेन में डाला जाए, जिसके कारण जल्द से जल्दी वो पानी उतर जाए। एक लॉलीपॉप दे रखा काम गया काम ने सरकारी है ना, 2 वे दे रखे हैं, ये मोटर दे रखी हैं, लाए रहो उन चलाए रहो, पानी लेकर जा, लेकड़ेगा कड़े था भाई। पानी जितनी स्पीड से मोटर खींचे हैं वो दूसरी जगह जाकर पानी पड़ा कड़ा है, वो भी तो नदी में पड़ा है, लास्ट मुझसे ट्रेन नाम वो इकट्ठा हो जाए, यही कर रखा है। यानी कि पानी लेकर नहीं रहा, पानी ने बस गोल घुमारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। न्यू मानना है कि 10 दिन में 15 दिन में कि मैं पानी जमीन पी जाएगी, कि मैं सूख जाएगा, कि मैं राम खुल जाएगा, तब अपनी फेर आगे नंबर बना लियोगा। हमने तारता मोटर दी थी, हमारे पानी समाप्त हुआ था। तो ये फिलहाल जो है जो यहाँ नेता मंत्री जो है नहीं पहुँच पा रहे, ये सागवान गांव की जो दुख की घड़ी के अंदर, क्या कुछ उनके लिए कहना चाहोगे? मेरा इतना ही कहना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी नेता मंत्री इस वीडियो को देख रहा है, क्यों कर इनका मन संभाल लो। आपके भरोसे जनता आप लोगों को इसीलिए अपना राजा चुनते हैं। अब बुरे वक्त में आप लोग आकर जो हमारा कार्य है, जो हमारा बुरा वक्त है, उसमें हमारी सुध ले सको, हमारे को संभाल सको। तो भाई वीडियो को जो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।